ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो लिखो एक पॉइंट, राइट डाउन। पहला पॉइंट लिखो, ऑप्टिक्स इज द स्टडी अबाउट light and its properties. Study about light and its properties. Light and its properties. ठीक है, next point. There are two important properties of light. There are two important properties of light are present. आज पहला हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? तो पहला हेडिंग करो सब रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हेडिंग रिफ्लेक्शन, हेडिंग कर दो रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन होता क्या है? पहले एक चीज यहां पे याद रखो, लुक एट एवरीवन। पहले एक चीज याद रखो, लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम कैसा हो सकता है? वाटर, एयर, ईथर, ग्लास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बैठे हैं एयर मीडियम, पानी के अंदर होता है वाटर मीडियम, ग्लास मतलब कांच के अंदर हो जाएगा ग्लास मीडियम। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लाइट ट्रैवल्स थ्रू ए मीडियम। लाइट travels through a medium. तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? लिखो स्टेटमेंट, पहले समझाता हूं। रिफ्लेक्शन इज द, नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइट। Principle of light which states that whenever light falls on a reflecting surface, whenever light falls on a reflecting surface like mirror, falls on a reflecting surface like mirror, the light sent back to the same medium from where it came. मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब पहले यहां पे समझो, कंसीडर करते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, अभी डायग्राम करना नहीं है, जब बताऊंगा तब करना है। पहले एक मिरर लिया मैंने, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम लिया से। यहां पे क्या हुआ? लेट कंसीडर दिस वन इज वन टाइप ऑफ मीडियम, एयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट क्या करेगा? जिस मीडियम से आएगा कहां पे गिरेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैंने यहाँ पे मिरर लिया है। एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैंने यहाँ पे क्या लिया? मिरर। तो जिस मीडियम से आया होगा, आकर कहां पे गिरा? मिरर के ऊपर। वो उसी मीडियम को फिर से रिटर्न कर जाएगा, जहां से आया फिर वहां को रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका नेम देंगे, लेट ये वाला हो गया नॉर्मल, ओ एन किसको नॉर्मल? मिरर यानी सरफेस को नॉर्मल। लेट ओ की इंसिडेंट रे, ओ क्यू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो एंगल बनाया किसने? इंसिडेंट रे, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल मुझे मिलेगा
ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? लिखो, पॉइंट लिखो। लेट अस कंसीडर a ray of light. Let us consider a ray of light. A ray of light is being incidented on a reflecting surface. On a reflecting surface. On a reflecting surface. On a reflecting surface. ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। एक मिरर का सरफेस लिया, उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया ON, उस सरफेस को OP नाम का एक इंसिडेंट रे गिरा, इसको नाम देते हैं इंसिडेंट रे। ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। गिरा OP, आकर कहां पे गिरा? मिरर प्लेट पर। फिर उसी मीडियम को रिटर्न कर गया जहां से वो आया था। क्या हो गया? OQ। OP नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। OQ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसी फिगर को लेकर हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है उसका लॉ क्या होगा, कैसा होगा? तो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? जब एक रे ऑफ लाइट गिरा किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम को रिटर्न कर गया। तो उसी प्रिंसिपल को बेस करके हम लोग यहाँ पे दो लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके नीचे लिखो फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, दिस लॉ स्टेट्स that the incident ray, reflected ray, and the normal lie in one plane. मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मेरे पास तीन रे है नहीं? तीन मतलब एक हो गया OP इंसिडेंट रे, दूसरा OQ रिफ्लेक्टेड रे, और एक क्या हो गया? नॉर्मल। किसको ड्रॉ किया है मैंने? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे रहेंगे। प्लेन मतलब आइदर XY और XZ प्लेन। ठीक है, तो उसी हिसाब से तीनों रे कहां पे रहेंगे? एक ही प्लेन पे रहेंगे। हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, नेक्स्ट सेकेंड लॉ। ठीक है, यहां पे मेरे पास दो एंगल है नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन यानी एकदम करेक्ट रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे? जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या हो गया? दिस लॉ स्टेट्स that angle of incidence must be equal to angle of reflection. That is I is equal to R। I क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों लॉ हो गए। पहला क्या बता रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल विल लाई इन वन प्लेन। सेकेंड लॉ क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इक्वल्स टू R। क्लियर? सो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा?
रिफ्लेक्शन में क्या था, जिस मीडियम से लाइट आया था उसी मीडियम को रिटर्न कर गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम को एंट्री करता है, मतलब वहां पे अगर मीडियम चेंज होता है तो वहां पे लाइट का क्या चेंज होगा, लाइट का क्या चेंज होगा, लाइट का डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में जाता है वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन देखो, दिस प्रिंसिपल states that whenever light travels from one medium to another, whenever light travels from one medium to another, its speed changes. Next point. So after traveling from one medium to another, the light deviates from its original path. क्लियर? तो इसको डायग्राम में शो करने के लिए क्या चाहिए, रे ऑफ लाइट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, let us consider a ray of light traveling from one medium to another, यहाँ पे लिया मीडियम 1, यहाँ पे मीडियम 2, ये वाला जो हो गया इसको मैंने नॉर्मल यहाँ पे दिया है ON1 ON2। ON1 मतलब ये नीचे लिख दो, ON1 यहाँ पे लिख दो, ON2। ON1 क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम में नॉर्मल, ON2 नीचे नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे मैंने इसे इंसिडेंट किया, ठीक है। लेफ्ट का रे का नेम हो गया OP, इसको मैंने नाम दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका जो पाथ कैसा था, इस तरह जाना चाहिए कि नहीं, Why? Because light always travels in a straight line path, है नहीं। लेकिन जो रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल, उसके वजह से क्या हो गया, ये लाइट क्या हो गया, अपने रे से थोड़ा सा ऐसे डेविएट होकर नीचे चला गया। डेविएट मतलब ऐसे थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से अलग हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ले इसका नाम देते हैं OQ। OP हो गया इंसिडेंट रे, OQ हो गया रिफ्रैक्टेड रे। Q हो गया इसके बनकर क्या हो गया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, OP इंसिडेंट रे, OQ रिफ्रैक्टेड रे, सिमिलरली I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया क्या हुआ? और एक बात बता देता हूं, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम लाइट ट्रैवल कर रहा है, मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज होने से क्या हो गया, लाइट का जो ओरिजिनल पाथ वो थोड़ा सा डेविएट हो गया,
कितना डिग्री हो गया, ये वाला जो एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हो गया इंसिडेंट रे, नीचे हो गया रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे के साथ एंगल को लिया हमने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल को लिया आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम को ऊपर से नीचे। और इमेजिन करेंगे देयर आर टू वाटर, देयर आर टू टेंशन, ठीक।